हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड और चौक को थोड़ा आप इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं शूट करता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जी का तबीयत ख़राब है तो मैं आया हूँ घर पे उनसे मिलने। तो इसीलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे आज पढ़ा दे रहा हूँ। जैसा भी आप इसको इग्नोर करिएगा तो उसके लिए सॉरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन पूछे थे, 16 प्रश्न थे, जिसमें जो है आपको उसका उत्तर जो है कमेंट करके लिखना था। तो अब जो है उसमें से कुछ कमेंट आ रहा है कि सर उत्तर नहीं मिला है, आप प्लीज़ उसका उत्तर बताइए, उसका आंसर पोस्ट करिए। तो फिर आज मैं उन्हीं 16 प्रश्न का उत्तर जो है वो लेकर आया हूँ, उसका आंसर्स लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको यहाँ पर एक अभी दिखाऊंगा आंसर को और उसके बारे में बताऊंगा भी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपके दादा के पापा, यानी कि जो आपके दादा के पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे। तो देखिए, इसको हम फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि ये आप हो गए, है ना, ये लड़का ये लड़की, ट्रायंगल के लड़का और सर्कल के ये लड़के। ये ट्रायंगल, सर्कल, इक्वल टू, लाइन, जनरेशन गैप, ये सब हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आप वो सब वीडियोस नहीं देखें तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको उन वीडियो से पता चलेंगी, ठीक। और साथ में अगर आपको क्वेश्चन वाली वीडियो अगर आप नहीं देखें, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप क्वेश्चन वाली भी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल करिए, ताकि आगे भी आपको सभी वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहें। तो ये कोई लड़का है और ये है लड़की। अब हमको बताना है दादा के पापा। तो सबसे पहले इनके दादा को बनाएंगे। इनके दादा को बनाने के लिए एक लाइन ऊपर और एक लड़का, क्योंकि जो दादा होंगे वो हमारे पिताजी के पिता होंगे। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, तब ये लड़का होगा। अगर सर्कल बना देंगे तो हमारी माता जी हो जाएंगी। तो पिताजी के लिए हम ट्रायंगल बना दिए। इसके ऊपर एक लाइन और ड्रा करके एक ट्रायंगल और। अब ये हो गए दादाजी, ये हमारे पिताजी और ये हमारे दादाजी। और दादाजी के पिता को पूछ रहा है ये, तो हमारे दादा के पिता हमारे क्या होंगे, परदादा होंगे, है ना। तो हमारे ख्याल से इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पापा के दादा या दादा के पापा ये क्या होंगे, परदादा होंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, आपके दादा की मम्मी। तो जैसे ये आपके पिताजी, ये दादाजी, और दादाजी की ये कौन हो गई, मम्मी। मम्मी के लिए हम सर्कल बना दिए। अब दादा की जो मम्मी होंगी तो वो क्या लगेंगी, आपकी परदादी लगेंगी। ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, आपके नाना के पापा, है ना, यानी कि अगर आपके नाना है उनके पापा आपके क्या लगेंगे। तो हम आते हैं, दूसरी फिगर बना लेते हैं उसके लिए। जैसे ये कोई लड़का या लड़की, अब नाना की तरफ जाना है तो उसके लिए माता जी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माता की तरफ जितने रिश्ते होंगे ननिहाल से आपसे जो जुड़ा होगा वो नाना नानी के लिए बनेगा। तो आपकी ये हो गई माता, और माता की जो पिता होंगे ये हो गए आपके नाना। और नाना के पिता के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर एक लाइन और बना के ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये हो गई आपकी माता, ये नाना और ये नाना के पिता। तो नाना के जो पिता होंगे वो आपके होंगे परनाना। क्या होंगे, परनाना। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट था, बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो नाना होंगे ये हमारे मम्मी के तो दादा होंगे। अब अगर ये हमारे मम्मी के दादा होंगे तो हमारे परदादा होने चाहिए, क्योंकि अब उनको मम्मी हमारी दादा बोलेंगे तो हम लोग भी दादा परदादा बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, बोल चाल की भाषा अलग है। बोलने को तो अब जैसे कहीं कहीं पापा को चाचा लोग बोलते हैं, क्योंकि अब जो हमारे बड़े पापा होते हैं, बड़े पापा के बच्चे हैं, अब बड़े पापा के जो बच्चे हैं वो हमारे पापा को चाचा चाचा बोलते हैं। हम भी उन्हीं को सुन के बड़े होते हैं तो हम भी चाचा चाचा बोलने लगते हैं। और बोलचाल की भाषा में अब जैसे हमारे पिताजी हैं तो हमारे जो दादाजी हैं उनको बाबू बोलते हैं, और जबकि बाबू अपने पिताजी को बोलना चाहिए तो वो तो अपने पिताजी को बाबू बोलते हैं, लेकिन हम भी बाबू बोलते हैं उनके पिताजी को, जबकि वो हमारे दादाजी हैं। तो बोलचाल की भाषा बिल्कुल अलग है। तो बोलचाल से इसमें मतलब नहीं रखना है, जो वास्तविकता है, जो रिलेशन है उसकी बात होगी। जैसे हम अपनी माता जी को अम्मा कभी नहीं बोलते, हम अपनी माता जी को मम्मी बोलते हैं, और वहीं जो हमारी दादी हैं हम उनको अम्मा बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गए हमारी मम्मी और ये हो गए नाना, और नाना के पिता ये परदादा नहीं परनाना होंगे। इसलिए क्योंकि मम्मी की तरफ से जितने भी रिश्ते होंगे वो सभी ननिहाल से जुड़ा है। तो ननिहाल में जितने भी रिश्ते होंगे, मामा मामी, नाना नानी, है ना, मौसी मौसा, इन सब के रिश्ते वहाँ पर निकलेंगे। और जो पिताजी की तरफ से जितने भी रिश्ते जुड़े होंगे वो सभी निकलेंगे दादा दादी, परदादा परदादी, है ना। तो ये सभी पिताजी की तरफ से निकलेंगे। तो हमें लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नाना की मम्मी। तो सेम वही चीज है, नाना है और ये नाना के पापा की बजाय कौन हो जाएंगी, मम्मी। तो ये क्या हो जाएंगी, परनानी हो जाएंगी। नाना के पापा परनाना तो नाना की मम्मी
परनानी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके दादी के पापा। तो देखिए, अब आपके दादी के जो पापा हैं उनको हमको बनाना है। तो सबसे पहले ये आप हो गए, ये हो गए आपके पापा, ये हो गए आपके दादा। इनकी जब हम शादी करा देंगे और ये आ गई जिनसे शादी हुई, अब ये हो गई आपकी दादी। अब दादी के पापा को बनाना है तो हम बना देते हैं यहाँ पे दादी के पापा को, है ना। अब इसको लोग बता रहे हैं कि ये परनाना होंगे, जबकि ये बात गलत है, ये परनाना नहीं होंगे। ये देखिए, ये आपके पापा हैं, ये आपके पापा के नाना तो होंगे क्योंकि आपके पापा की ये माता जी हैं, और पापा के मम्मी के जो पापा होंगे वो पापा के आपके नाना होंगे। अब आपके पापा के जो नाना होंगे उनको आप हो सकता परनाना बोलते हो, तो बोलचाल की भाषा में होगा, लेकिन असल जो वास्तविकता रिश्ता है वो परदादा का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पिता के साइड की हैं आपकी दादी, तो आपके पिता के साइड में जितने भी रिश्ते होंगे वो सभी दादा दादी परदादा परदादी के ही लगेंगे। तो आपके दादी के भी जो पापा होंगे वो आपके परदादा होंगे, है ना, क्योंकि वो आपके पिताजी के तो होंगे नाना, लेकिन आपके वो परदादा होंगे। इसी तरह जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि आपकी दादी की मम्मी, तो दादी की जब मम्मी होंगी तो यहाँ पे मम्मी आ जाएंगी, तब ये क्या हो जाएंगी? परदादी हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगला प्रश्न है आपकी नानी के पापा। अब यहाँ पर देखिए, हम आपकी नानी को बनाएंगे फिर उनके पापा को बनाएंगे। जैसे ये आप हो गए, ये आपकी मम्मी, ये आपकी नानी होंगे, और ये उनके पापा। तो आपके नानी के पापा, तो ये मम्मी, ये नानी, नानी के पापा कौन हो जाएंगे? परनाना हो जाएंगे। और अगला है आपके नानी की मम्मी, तो नानी की जो मम्मी होंगी वो क्या हो जाएंगी? परनानी हो जाएंगी। नानी की जो मम्मी होंगी वो परनानी हो जाएंगी। बात क्लियर है? तो आपकी मम्मी के साइड में जितने भी रिश्ते होंगे वो परनाना और परनानी के होंगे। अब अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे वो है आपके पापा के दादा। तो देखिए, ये है आपके पापा, अब इनके दादा कौन होंगे? तो ये पापा के पापा और पापा के दादी और पापा के दादा, ये आपके पापा के दादा। ये तो आपके क्या लगेंगे? आपके पापा, आपके दादा और आपके परदादा। तो जो आपके पापा के दादा होंगे वो आपके परदादा लगेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपके पापा की दादी। अब आपके पापा की जो दादी होंगी वो इनकी पत्नी होंगी, है ना। तो आपके पापा की जो दादी होंगी ये क्या हो जाएंगी? ये परदादी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परदादी हो जाएंगी। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपके पापा के नाना। अब जो आपके पापा के नाना कौन होंगे? तो देखिए, ये आपके पापा, ये आपके पापा के पापा, और ये पापा की मम्मी, और ये पापा के नाना। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके पापा के नाना। तो यानी ये आपके क्या लगेंगे? तो सेम वही जो पिछली बार था वही प्रश्न बन गया है कि आपके पापा, आपकी दादी और दादी के पापा कौन? परदादा। ऐसे पूछ रहा है आपके पापा की नानी, तो आपके पापा की जो नानी होंगी यहीं पे क्या हो जाएगी? ये महिला हो जाएंगी। अब ये क्या लगेंगी? आपकी परदादी लगेंगी। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपकी मम्मी के दादा। अब आप आइए अपने मम्मी के साइड में, तो आपकी ये मम्मी और इनके दादा कौन? तो इनके दादा के लिए सबसे पहले तो इनके आपको पापा बनाना पड़ेगा। अब पापा के जो पापा होंगे ये होंगे दादा, है ना। तो इनका रिश्ता बताना है, तो देखिए, ये आपकी मम्मी, ये आपकी मम्मी, ये आपके नाना, और नाना के पापा आपके परनाना। इसी तरह आपकी मम्मी की जो दादी होंगी, तो दादी कौन होंगी? यहाँ पे मान लीजिए इनकी वाइफ हो जाएंगी, ये दादी हो जाएंगी। तो अब ये कौन हो जाएंगी? आपकी परनानी होंगी। आपकी मम्मी के साइड जोड़िए तो सीधी सी बात है वो परनाना और परनानी का ही रिलेशन आएगा। अगला प्रश्न है आपकी मम्मी के नाना, यानी जो आपकी मम्मी है उनके नाना की बात हो रही है। तो मम्मी के नाना, देखिए, ये आपकी मम्मी, ये मम्मी की मम्मी आपकी नानी, तो मम्मी की मम्मी और उनके पापा तो मम्मी की नानी, यानी आपकी मम्मी की नानी ये, नाना ये, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके परनाना। इसी तरह आपके मम्मी की नानी ये आपकी परनानी होंगी। ठीक। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूजन थे परदादा, परदादी, परनाना, परनानी को लेकर, इन 16 प्रश्नों से सारे कन्फ्यूजन और डाउट दूर हो गए होंगे। तो आप जो है वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसमें से कौन कौन से आंसर्स पहले से मालूम थे उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।